आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं पहले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में। दोस्तों, भारतीय थल सेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रिपोर्ट्स पे ये बताया जा रहा है कि भारतीय थल सेना को जो पहला अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है, ये इसी वर्ष फरवरी से मार्च के महीने में दे दिया जाएगा। और जब सभी 6 हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर दिए जाएंगे भारतीय थल सेना को, तो इनके डिप्लॉयमेंट को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल भारतीय थल सेना का प्लान ये है कि पाकिस्तान का बॉर्डर, जो कि खासकर वेस्टर्न डेजर्ट में है, वहां पर इन हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैदानी इलाकों में लड़ाई के लिए ये जो गनशिप्स हैं, ये सबसे पावरफुल मानी जाती हैं। और शायद यही कारण है कि भारतीय थल सेना 6 की संख्या में जो अटैक हेलीकॉप्टर्स को खरीद रही है, उन सभी को हम पाकिस्तान बॉर्डर्स के नज़दीक पाएंगे। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो फरवरी और मार्च का टाइम फ्रेम है, इसी के दौरान ये हेलीकॉप्टर भारत में आने शुरू होंगे। सबसे पहले ये हिंडन एयरबेस में पहुंचेंगे, जहां पर इन्हें बाद में जोधपुर में कह सकते हैं डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और जोधपुर में आने के बाद मिलिट्री का जो ऑपरेशन है, ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर हम बात माने, तो भारतीय थल सेना इन 6 अटैक हेलीकॉप्टर्स के अलावा अतिरिक्त 11 की संख्या में, यानी एडिशनल 11 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को कंसीडर कर रही है। और माना जा रहा है कि 2024 में ही उनके ऑर्डर्स को प्लेस कर दिया जाएगा। और ऐसे भारतीय थल सेना में इन हेलीकॉप्टर्स की जो संख्या है, वो 17 तक पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि पहले भारतीय वायुसेना 22 की संख्या में इन हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती है। और इन हेलीकॉप्टर्स को बेसिकली भारतीय वायुसेना के द्वारा वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स में ऑपरेट किया जा रहा है। इसके अलावा इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारा LCS प्रचंड है, इसको भी साथ में ही डिप्लॉय किया गया है। आपको हम बता दें कि जब भारतीय थल सेना के 6 हेलीकॉप्टर उनको डिलीवर कर दिए जाएंगे, तो भारत में अपाचे हेलीकॉप्टर्स की जो टोटल संख्या है, वो 28 हो जाएगी। यानी 22 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के पास और 6 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के पास आ जाएंगे। इस समय तकरीबन 50 पायलट और टेक्नीशियन की जो टीम है, वो अमेरिका की जो फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ट्रेनिंग से गुजर रही हैं। और उनकी ट्रेनिंग पूरे होने के बाद उन्हें भारत भेजा जाएगा और वो अपने जो जिम्मेदारियां हैं, उसका निर्वहन करनी शुरू कर देंगे। आपको हम बता दें कि लद्दाख सेक्टर में जब वर्ष 2020 में गतिरोध बढ़ा था, तो उस समय भी भारत के द्वारा जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वो डिलीवर किए गए थे। और माना जाता है कि वहां पर अपाचे की जो फायर पावर है, ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। खैर, आपको हम यहाँ भी बताना चाहेंगे कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के जो फ्यूजलाज है, ये भारत में बनाए जाते हैं, जो कि टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड यानी TBAL की फैसिलिटी में बनाए जाते हैं। और अभी हाल ही में एक बड़ा माइलस्टोन भी इन्होंने अचीव किया था। खैर, अगर हम अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर की बात करें, तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि इनको सेलेक्ट करने के पीछे की वजह क्या है। अपाचे एक कॉम्बैट प्रूवन हेलीकॉप्टर है और इन्हें दुनिया में अलग अलग युद्धों और कॉन्फ्लिक्ट्स में इस्तेमाल किया गया है। और मौजूदा अभी जो इजराइल और हमास के आतंकवादियों के बीच लड़ाई चल रही है, तो वहां पर इजराइल के द्वारा भी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर की जो क्रू कैपेसिटी होती है, ये 2 की होती है। यानी इसमें एक पायलट और एक को पायलट होता है, जिसको हम गनर भी कहते हैं। इस हेलीकॉप्टर की जो लेंथ है, वो 17.73 मीटर्स की है। वहीं इसकी जो फ्यूजलाज लेंथ है, वो 15.06 मीटर्स की है। इसकी हाइट 3.87 मीटर की है। वहीं इसका जो एम्प्टी वेट है, ये 5165 किलोग्राम का है। इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होता है, ये 10,433 किलोग्राम का होता है। इसको पावर करने के लिए 2 जनरल इलेक्ट्रिक के T700-GE701 टर्बोशैफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक इंजन 1409 किलोवाट की जो पावर है, वो जनरेट करते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, वो 293 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और इसकी जो रेंज है, वो तकरीबन 476 किलोमीटर की बताई जाती है। और इसके कॉम्बैट रेंज की बात करें, तो वो 480 किलोमीटर की है। इसकी फेरी रेंज की बात करें, तो वो 1896 किलोमीटर की है। सर्विस सीलिंग की बात करें, तो ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है आसानी के साथ। इसमें अगर हम आर्मामेंट्स पे नजर डालें, तो एक 30 mm की कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 1200 राउंड्स के साथ में आती है। ये हेलीकॉप्टर अपने साथ हाइड्रा 70 mm के जो रॉकेट्स हैं, उनको कैरी कर सकता है। इसके अलावा इसमें दुनिया की बहुचर्चित और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध AGM-114 हेलफायर मिसाइल के जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, इनको ये फायर करने में सक्षम है। एयर टू एयर मिसाइल की बात करें, तो ये स्टिंगर मिसाइल को कैरी करता है। और एयर टू ग्राउंड मिसाइल की बात करें, तो इसमें AGM-114 हेलफायर के अलावा AGM-65 मैवरिक और स्पाइक मिसाइल्स को भी हाल ही में इंटीग्रेट किया गया है। यानी आपने सुना होगा कि स्पाइक मिसाइल का जो ट्रायल है, वो इसमें से किया गया है। तो अभी ये हेलीकॉप्टर काफी हद तक कैपेबल हो चुका है और भारत यही कारण है कि इन हेलीकॉप्टर्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट किया है।
खैर, अभी कल की रिपोर्ट की अगर हम बात माने तो भारतीय थल सेना का कहना है कि ये हेलीकॉप्टर भले ही काफी कैपेबल हों, लेकिन अब भारतीय थल सेना हो या वायुसेना, इनका जो विशेष इंटरेस्ट है ये एलसीएस प्रचंड में देखने को मिला है। कल की रिपोर्ट की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना ने ये क्लियर कर दिया है कि पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर्स को खरीदेंगे, अब वो उनका विचार बदल चुका है। भारतीय वायुसेना अब इस चीज को लेकर के प्रतिबद्ध है कि अगर कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर उनके बेड़े में आता है तो वो होगा एलसीएस प्रचंड, ना कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। अभी हाल ही में 30 नवंबर को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जहां पर 156 की संख्या में जो एलसीएस प्रचंड है इनकी खरीद को मंजूरी मिली है। और बहुत जल्दी आपको एलसीएस प्रचंड में जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और उसके बाद ये जो हेलीकॉप्टर है ये भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पूर्णतया सक्षम होंगे। इसको उड़ाने वाले पायलट्स की अगर हम बात करें, 156 हेलीकॉप्टर जो ऑर्डर किए जा रहे हैं इनमें से 90 हेलीकॉप्टर जाएंगे भारतीय थल सेना को और 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए होने वाले हैं। और माना जा रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनको 5 से 6 वर्षों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिलीवर किया जाएगा, यानी कि तकरीबन 24 हेलीकॉप्टर प्रति वर्ष की दर से एचएएल के द्वारा डिलीवर किए जाने हैं। अगर हम एलसीएस स्क्वाड्रन की बात करें तो आर्मी एविएशन ने अपनी 351वीं जो स्क्वाड्रन है उसको डेजिग्नेट किया है एलसीएच के स्क्वाड्रन के तौर पर, और इसे आसाम के मिसामारी में स्टेशन किया गया है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। एलसीएस प्रचंड हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में इन्हें जो एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है इनसे जब इक्विप कर लिया जाएगा तो तकरीबन 100 से ज्यादा की संख्या में ये हेलीकॉप्टर एडिशनली ऑर्डर किए जाएंगे। 30 अक्टूबर 2023 को अपने इनॉग्रल फायरिंग में इन हेलीकॉप्टर ने 70 mm के जो रॉकेट्स हैं और 20 mm के जो टर्रेट गन है इसको फायर किया था, और ये टेस्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल था। और इसके साक्षी बने थे लेफ्टिनेंट जनरल AK सूरी सर, जो कि डीजी आर्मी एविएशन है, और उन्होंने इसकी तारीफ भी करी थी। और उन्होंने कहा था कि हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस जैसी एलसीएस प्रचंड की है वैसे इस कैटेगरी में किसी और हेलीकॉप्टर की नहीं है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर क्लोज एयर सपोर्ट के लिए, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, इसके अलावा बंकर बस्टिंग ऑपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आने वाले भविष्य में इसे अपनी सुरक्षा के लिए जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं इनसे भी इक्विप किया जाएगा। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि एलसीएस प्रचंड जो हेलीकॉप्टर पूर्णतया स्वदेशी तौर पर बनाया गया है, यानी भारत जब भी चाहेगा इनको अपग्रेड कर सकेगा, इनको मॉडिफाई कर सकेगा। और जब से भारत ने एक बड़ी संख्या में इनको खरीदने का फैसला किया है तो जो एक्सपोर्ट के चांसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि केन्या समेत कई देश हैं जिनको लेकर के अक्सर ये रिपोर्ट आती रहती है कि वो इस हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए इच्छुक हैं, और भारत को भी इस चीज़ की उम्मीद है कि बहुत जल्दी उन्हें एक एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।